तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग को देखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है और अगर हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के बाद हमारे को मिलता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन से जो हमारे को डिजिट्स मिलता है विच इज इक्वल टू द नेचुरल नंबर। क्लियर है बात? उसी को कहते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब यहाँ पर बात आता है कि प्राइम नंबर किसको बोलेंगे और नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, और प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो अपने आप से ही डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 एंड देन 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरह से ये जितनी भी डिजिट्स है हमारा, ये सब प्राइम नंबर कहलाता है। वही बोल रहा है यहाँ पर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि अगर आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है और अगर हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के बाद हमारे को मिलता है एक प्राइम नंबर्स। ठीक है, और जब हम लोग प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है नेचुरल नंबर। क्लियर है बात? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर हमारे को डेफिनेशन दिया हुआ है गाइस। चलिए तो देखिए जरा, ये रहा हमारे पास स्टेटमेंट। हम लोग एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिपीटेड एज द प्रोडक्ट, लिख लिया यहाँ पर, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है और अगर हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करने के बाद हमारे को मिलता है प्राइम नंबर। ठीक है, और उसी प्राइम नंबर को हम लोग क्या करते हैं, बार बार रिपीट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमारे पास है नेचुरल नंबर 8। क्लियर है, हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको फैक्टराइज किया तो हमको मिला 2 4 जा 8 एंड देन 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2। तो देखिए जरा, 8 का फैक्टर क्या निकल के आया, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 1। तो यहाँ पर 2 क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है, उसी को हमने बार बार रिपीट करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको मिला एक नेचुरल नंबर विच इज 8। गॉट इट? इसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है? और ये यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए उसके बाद एक और हमारे पास एग्जाम्पल है। ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये कहता है गाइस यहाँ पर कि हमारे पास अगर कोई प्राइम ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और हम लोग उसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ना बच जाए। ठीक है, यानी कि देखिए जरा, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो देखते हैं इसमें 32760। चलिए हम लोग इसी को ले लेते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ आ जाएगा 1, अगेन ये 2 आ जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा गैस यहाँ हमारे पास 12, ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये 7 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 गया तो 1, अगेन ये वाला 6 यहाँ पर आ जाएगा तो 2 8 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो गया कैंसिल। अब ये जो 0 बचा, ये 0 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो देखिए ये हमने अभी सबसे पहला स्टेप किया है। क्लियर है बात? ये अभी और डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि अभी हमारे को प्राइम नंबर नहीं मिला, एक ही प्राइम नंबर मिला है। वो कौन सा प्राइम नंबर है गाइस? वो है हमारे पास 2। ठीक है, और ये जो है हमारा ये है नेचुरल नंबर। अभी भी इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगेन डिवाइड करते हैं। अब है हमारे पास 1638, क्या था हमारे पास 16380। क्लियर है? इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे गाइस, करेंगे डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा गाइस 16, ये हो जाएगा 0, अगेन ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, ये 8 आ जाएगा यहाँ पर, 2 9 जा हो जाएगा हमारे पास 18, ये हो जाएगा 0, और अगेन ये 0 हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे को क्या मिला, सेकेंड प्राइम नंबर मिल गया। चलिए ये हो गया सेकेंड प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर, सेकेंड प्राइम नंबर, 2 मिल गया। अभी भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर 8190। तो 8190 को हम लोग क्या करेंगे, अगेन करेंगे डिवाइड। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं 8190
क्लियर है गाइस। चलिए अब हम लोग 8190 को करते हैं डिवाइड। अगेन ये कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ आ जाएगा 1। अब क्योंकि 1 तो 2 जो है 1 को डिवाइड करेगा नहीं, तो इसीलिए 9 को उतारने के लिए हमें यहाँ देना होगा 0, और ये आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9। एक मिनट, ये है हमारे पास 9। क्लियर है गाइस। अब ये जो 9 है हमारा यहाँ पर उतार देंगे, तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 9 में से 8 गया तो 1। अब ये 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। क्लियर है, ये अगेन हो जाएगा 0। तो हमारे को कितना मिला, हमारे को 3 को मिल गया प्राइम नंबर, ये हो गया तीसरा। क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे 495, ठीक है, 495 को अगेन करेंगे डिवाइड। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास 4095। अब हम लोग चलिए इसके ऊपर प्रोसीड करते हैं। चलिए इसको करेंगे हम लोग डिवाइड, कितने से जाएगा ये 3 से जाएगा, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा गाइस 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया हमारा 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गया तो 1, ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, तो 9 में से 8 गया तो 1, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये आएगा 0। तो हमको कितना मिल गया प्राइम नंबर, चलिए 4 प्राइम नंबर मिल गया। चलिए अगेन हम लोग क्या करेंगे अब 1365, ठीक है, अगेन हम लोग 1365 को डिवाइड करने वाले हैं। ये रहा 136 एंड देन 5। चलिए अब ये कितने से जाएगा गाइस, ये अगेन जाएगा हमारा 3 से, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 1, ये 6 यहाँ आ जाएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, तो 6 में से 5 गया तो 1 एंड अगेन ये 5 आ जाएगा, और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा कैंसिल। अगेन हमारे पास कितना प्राइम नंबर मिला, ये रहा 5th प्राइम नंबर मिल गया। चलिए अगेन अभी भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, इसको अगेन हम लोग करेंगे डिवाइड, 455 को अब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो चलिए 455 को फिर से करेंगे हम लोग डिवाइड। क्लियर है बात। तो ये कितने से जाएगा, अब ये जाएगा हमारे पास गाइस 5 से, 5 9 जा कितना हो जाएगा 45। क्लियर है, ये हो गया 0। अब ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 1 जा 5। क्लियर, ये 0। एक और हमारे पास प्राइम नंबर मिल गया, ये रहा 5, जो कि ये रहा। चलिए अब हम लोग 91 को कर लेते हैं यहीं पे, ये रहा 91, ये कितने से जाएगा गाइस, ये गया 7 से, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया तो 2, ये 1 आ गया, 7 3 जा 21। तो देखिए ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करना इसको खत्म करेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास पूरा का पूरा प्राइम नंबर मिल चुका है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप यही बोलता है कि हम लोग नेचुरल नंबर को तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारे को पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन प्राइम नंबर का ना मिल जाए। क्लियर है बात। चलिए आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। ये रहा गाइस, मैं एक बार इसको साफ कर लेता हूँ। चलिए हमारा है एग्जाम्पल नंबर इसमें 5। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। ये देखिए ये क्या क्या कहता है, ये कह रहा है हमको यहाँ पर, एक मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 का पावर n। ठीक है, एंड देन n is a natural number, check whether is any value of n which 4 का पावर n exist with the digits 0। देखिए ये क्या क्या रहा है, ये कह रहा है हमारे को यहाँ पर कि 4 का पावर n है और n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारा अगर ये चेक करके बताओ कि 4 का पावर n जो है वो इंस हो रहा है, इंड हो रहा है 0 से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा 4 का पावर n इंड होगा 0 से, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फैक्टराइजेशन उसका कितना होना चाहिए 5। अगर 5 उसका फैक्टराइजेशन आएगा तभी जाकर के 4 का पावर n इंड होगा 0 से। तो अगर 5 नहीं आ रहा है फैक्टराइजेशन, इसका मतलब उसका जो 0 इंड है, इंड जो है 0 नहीं आएगा। तो इसको हम लोग चेक करके देखेंगे। तो हम लोग ये कैसे समझेंगे कि उसका फैक्टराइजेशन 5 होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है।
सॉरी उसका HCF निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला HCF निकालेंगे। तो HCF किसका निकालेंगे, जिसके बारे में ये बोल रहा है उसी का। जैसे कि यहाँ पर ये 4 है, तो 4 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं, सॉरी हाँ HCF, तो कितना आ जाएगा ये 2 2 जा 4। तो अभी मेरे को बताओ जरा 2 इंटू में 2, इसका जो फैक्टराइजेशन आया, क्या ये 5 आया, 5 नहीं आया। तो 5 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 का पावर n इन विद विल नॉट इन विद 0, सिंपल एज दैट। क्लियर है बात, बस इसमें यही करना है, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, वो है एग्जाम्पल नंबर 6। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 यही बोलता है हमारे को कि फाइंड करो, किसको क्या लाना है, LCM और HCF। हमें लाना है LCM, लाना है LCM और HCF किसके किस मेथड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। अब देखिए जरा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये नहीं है कि कुछ बड़ा सा चीज होगा, इसमें बस वही लाना है हमारे को, HCF लाना है। क्लियर है। अभी देखो जरा HCF और LCM का फुल फॉर्म समझ लीजिए। HCF होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है बात। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर किसके लिए बोल रहा है ये बोल रहा है 6 के लिए एंड देन 20 के लिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं, 6 के लिए निकालेंगे, यहाँ पर फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6, उसके बाद क्या था 20 था ना, 20 है, तो इसको करेंगे अगर आप लोग तो 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड देन 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए 6 का फैक्टर कितना आया गाइस, 6 का फैक्टर आ गया 2 इंटू में 3 एंड देन 20 का फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 5। तो अगर अब हम लोग यहाँ से निकालना चाहें HCF किसका 6 का एंड देन 20 का, तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 2। उसके बाद हम लोग क्या लाएंगे LCM इसका 6 का एंड देन 20 का। तो LCM जो है गाइस वो कितना आ जाएगा, पहले देखिए इस सब का फैक्टर जो है प्राइम नंबर पहले हम लोग उसको लिख लिया जाता है, ठीक है। देखिए 2 इंटू में 3 इंटू में 5। अब यहाँ पर देखना है कि इन तीनों प्राइम नंबर में से किसका पावर हाईएस्ट पावर क्या है। तो 2 का हाईएस्ट पावर अगर आप लोग चेक कीजिएगा तो देखिए इसमें जो है 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का पावर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 3 1 टाइम्स आ रहा है, यहाँ भी 5 1 टाइम्स आ रहा है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या क्या जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा एंड 12 5 जा कितना होता है गाइस 60, दिया जाएगा 60। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं HCF और LCM को निकालते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 7। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, फाइंड HCF। हाँ अच्छा HCF लाना है किसका 96 का एंड 404 का, किसके द्वारा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। और हमें और क्या चीज लाना है, LCM भी लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं HCF निकाल लेते हैं। तो HCF पहले हम लोग निकालेंगे किसका 96 का निकालेंगे एंड देन 404 का निकालेंगे। तो 96 का पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए जरा ये रहा 96, इसका हम लोग क्या करेंगे गाइस फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। क्लियर है। तो देखिए जरा 2 4 जा हो जाएगा 8, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा गाइस 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। चलिए उसके बाद यहाँ जाइए जरा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड देन 2 3 जा 6। चलिए अब हम लोग इसका कर लेते हैं जरा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4 अगेन 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 96 का जो फैक्टर आया हमारा गैस उसको लिख लेते हैं। तो कितने टाइम्स है 2 5 टाइम्स है, हाँ तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में
2 इंटू में 3। क्लियर है गाइस। उसके बाद किसका लेंगे हम लोग, 404 का लेंगे। तो इसका कितना है, 2 इंटू में 2 इंटू में 101। क्लियर है। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम हाँ एचसीएफ निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। देखिए यहाँ 2 ये रहा और ये रहा, कॉमन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं एच सी एफ किसका गाइस, 96 का एंड देन 404 का। कितना आ गया, 2 इंटू में 2, बोले तो 2 का पावर 2, कितना आ जाएगा 4। उसके बाद क्या लाएंगे हम लोग, एलसीएम। अच्छा एलसीएम भी लाना है हम लोगों को। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर जब एचसीएफ पता चल गया हम लोग को, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग उसको उतार लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो एलसीएम लाने का जो फॉर्मूला होता है एलसीएम, ठीक है, वो क्या होता है, गिवन नंबर का प्रोडक्ट। गिवन नंबर क्या है, 96 इंटू में 404 एंड देन एच सी एफ। तो देखिए इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 96 इंटू में 404 एंड देन डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा ये, 4 2 जा 8 एंड देन 4 4 जा कितना आ जाएगा 16। क्लियर है बात। तो देखिए इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे को मिल जाएगा 96 एंड देन 96। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 0 2 4 जा 8, 6 9 6 9। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हाँ चलिए वही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ये रहा एग्जाम्पल है अभी हमारा, अभी सिर्फ एग्जाम्पल ही चल रहा है, एक्सरसाइज पे हम लोग भी प्रोसीड नहीं किए हैं। चलिए इसमें जो है क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगेन फाइंड एचसीएफ एलसीएम किसका लाना है। तो एचसीएफ एलसीएम लाना है गाइस 6 का एंड देन 72 का। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग अगेन इसको। पहले हम लोग लेंगे 6 को, ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6। उसके बाद किसका लेंगे 72 का, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड देन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। ओ यहाँ पर 20 का भी लाना है, ठीक है। तो चलिए 120 का यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, उसके बाद है 2 3 जा 6, उसके बाद हो जाएगा 15, सॉरी सही से लिख देते हैं, उसके बाद 3 5 जा 15। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का निकालेंगे, 2 इंटू में 3 ये इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे 72 का, देन अगेन यहाँ पर आ जाएगा 72, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। उसके बाद कितना है गैस 120 है, उसका आ जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में आ जाएगा 3 इंटू में 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या लाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें एक तो 2 कॉमन है, ये आ जाएगा बाहर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है हमारा ये 3 देखिए सभी में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया HCF जो निकल के आया किसका, HCF जो हमारा निकल के आया है गाइस वो होगा हमारा 6 का, 72 का और 120 का। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू में 3 बोले तो 6। तो ये आ गया हमारे पास HCF किसका 6 का, 72 का एंड देन 120 का। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या लाएंगे, उसके बाद लाएंगे LCM। ठीक है, तो देखिए ये रहा LCM किसका है, अगेन 6 72 120 का। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम लोग इसका जो प्राइम नंबर है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू में 5।
अब देखिए 2 जो है इसमें जो है मैक्सिमम पावर में जो होगा वही हमारा यहाँ पे लिखा है। जैसे 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो यहाँ पर लिख दोगे 3। अब 3 का कितना पावर है नहीं है, 2 है मैक्सिमम पावर, क्योंकि इसमें ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पर 5 1 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 360। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, इसको जरा नीचे कर। चलिए, तो इस तरह से गाइस हमारा अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज पे। चलिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये रहा एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसमें क्या क्या रहा है, ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर, ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए अगर हमारे को कोई भी नंबर दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि वो अपने प्राइम नंबर से उसको मैं एक्सप्रेस करूं, यानी कि हमारे को जब कोई नेचुरल नंबर है हम चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई में उसी के प्राइम नंबर से लिखा जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको फैक्टराइज करके हमें उसका HCF निकालना पड़ता है। ठीक है, HCF लाएंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर HCF को लाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा गाइस क्वेश्चन है 140 का लाना है, 156 का लाना है, 3825 का लाना है, 5005 का लाना है, 7429 का लाना है। तो मैं इसमें 2 शिफ्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद सारा सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, देखिए 140 है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 7 जा 35। तो यहाँ पर जो ये 140 जो है हमारे पास गाइस, 140 का फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 2 3 एंड देन 7। तो देखिए ये क्या है हमारा 2 3 7 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाला हमने, कितना है 140। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ये जो हो गया हमारा फाइनली 2 का पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 7, बस दिस इज द आंसर। हमारे को यही बोल रहा है ना, यहाँ पर प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट यहाँ पर हमें इसका बताना है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 156 का करते हैं। 156 अगर हम लोग इसका करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड देन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, यहाँ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 156 का जो फैक्टराइजेशन क्या क्या आ गया, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो क्या हो गया, 2 2 टाइम्स है तो 2 का पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13, बस यही करना है इसमें। क्लियर है बात? तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में वही कह रहा है फाइंड LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है वेरीफाई भी करना है हम लोगों को, क्या करना है, वेरीफाई करना है LCM और HCF का प्रोडक्ट गिवन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। क्लियर है बात? तो हमारे को यहाँ पर 3 को दिया हुआ है, 96 और 91 का लाना है, 510 92 है, 336 और 54। इन सब का हम लोग क्या करेंगे, LCM लाएंगे, HCF लाएंगे एंड देन उसका LCM और HCF को के प्रोडक्ट को वेरीफाई करवाएंगे इस दो दिए हुए नंबर्स के प्रोडक्ट्स के साथ। तो चलिए गाइज हम लोग इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास, एक मिनट में सब कुछ साफ कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो यहाँ है हमारा, ये रहा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 26 एंड देन 91। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 26 का निकाल लेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। उसके बाद कितना है गाइस, 91 है। चलिए कितने से जाएगा ये, 3 2 जा 6। क्लियर है बात? सॉरी ये कितने से जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 7 से। क्लियर है बात? ये जाएगा हमारा 7 से, 91 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 बन जाए 7 एंड 7 3 जा 21। तो 26 का जो आया हमारे पास फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 इंटू में 13 आया। कितना आया, 2 इंटू में 13 आया। उसी तरह से 91 का जो आया हमारा 7 इंटू में 13 आया। तो इसमें हमारे को क्या लाना है, HCF। HCF किसका लाना है,
26 का लाना है एंड देन 91 का लाना है। तो देखिए जरा इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 हो जाएगा HCF। क्लियर है बात। अब हम लोग क्या लाएंगे, LCM किसका लाएंगे, 26 का लाएंगे एंड देन 91 का लाएंगे। तो देखो जो है सबसे पहला हमने क्या करेंगे, इसमें प्राइम नंबर जो है दोनों का फैक्टराइज करने के बाद उसको पहले उतार लेंगे। कितना है, 2 है, 7 है एंड देन 13 है। तो देखिए पहले वाले में भी 2 1 टाइम्स है, 13 1 टाइम्स है, नीचे वाले में भी 7 1 टाइम्स है और 13 1 टाइम्स है। इसका मतलब दोनों में ही जो प्राइम नंबर आया है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ भी 1 एंड देन यहाँ भी 1। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग गाइस, यहाँ पर इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो वह आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 182। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे वेरीफाई। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो चलिए जरा इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए पूरा को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करके देखते हैं। ये रहा LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू गिवन नंबर कितना है हमारे पास, 26 इंटू में 91। तो LCM हमारे पास कितना आया था, 182 आ गया था। तो ये हो गया 182 इंटू में HCF कितना आया था, 13। तो यहाँ पर लिख देंगे 13। ये हो गया 26 इंटू में 91। क्लियर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2366 और ये भी आ जाएगा 2366। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्या है, वेरीफाई कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 510 है। क्या ये 510 है। उसके बाद हमारा है 92। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, वो करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अगेन ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 55। अब उसके बाद किसको करेंगे, 95 को करेंगे। कितने से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड देन 23 1 जा 23। तो 510 जो आया गाइस हमारा, वो कितना है, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17। उसके बाद 92 मिला हम लोगों को, ये 2 इंटू में 2 इंटू में 23। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाने वाले हैं HCF। तो HCF कितना आ गया हम लोगों को, HCF आ गया गाइस 2। क्लियर है, और LCM कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 17 इंटू में 23। अब देखिए 2 मैक्सिमम टाइम कितना है, 2 बार है, तो इसका पावर आ जाएगा 2 बस, नहीं तो सब 1 1 टाइम्स है, इसीलिए सबका पावर आ जाएगा 1। और हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 ये आ गया। अब हम लोग क्या करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे HCF और LCM के प्रोडक्ट को दिए हुए नंबर के मल्टीप्लीकेशन से। क्लियर है बात। तो चलिए जरा, ये रहा HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास, 510 इंटू में 92 है। क्लियर है बात। तो चलिए जरा, HCF हम लोगों ने कितना निकाला था, 2। LCM कितना निकाला था, 2 3 4 6 0। तो कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू में 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू 510 है ना, और इंटू में कितना है 92। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आया, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। इसको भी करेंगे सॉल्व तो 4 6 9 2 0 ही आने वाला है। क्लियर है बात। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये सेम है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसी में बता देता हूँ। देखिए 336 है हमारा और 54, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये रहा हमारे पास दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका एलसीएम से 6 आएगा
सॉरी HCF, और इसका LCM जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 3024 आएगा। देन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्लियर है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये सॉल्व क्या हुआ है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आसान है, HCF LCM है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। इसमें भी अगेन हम लोगों को क्या करना है गाइस, LCM लाना है और HCF लाना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग अगेन क्या करेंगे, LCM और LCF निकालेंगे। चलिए किसका लाना है, हमें 12 का लाना है, उसके बाद 15 का लाना है, उसके बाद 21 का लाना है। तो ये हम लोग इसका अगर हम लोग करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3, 3 इंटू में 5, 3 इंटू में 7। तो यहाँ पर अगर हम लोग HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए क्या है, कॉमन 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, HCF हमारे पास कितना निकल के आया, 3। अब उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, LCM। तो पहले तो प्राइम नंबर लिख लेते हैं, कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 मैक्सिमम बार कितने हैं, 2 बार है, एक में ही फैक्टर ये जाएगा पावर में 2, और नहीं तो ये सब कितने कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा इतना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 420, 420। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का LCM और HCF। और इसी में देखिए गाइस नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन अगेन हमारा यहाँ पर 17, 23 एंड देन 29। अगेन हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, इसका LCM निकालेंगे। अभी देखिए जरा, यहाँ पर देखने से तो लग रहा है कि भाई ये तो खुद ही एक क्या नंबर है, प्राइम नंबर है ना। तो इसमें अब हम लोग किस तरह से LCM ये सॉरी HCF को निकालेंगे। तो देखिए है तो ये प्राइम नंबर, लेकिन ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है ना, तो इन तीनों में क्या है, कॉमन 1 है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है HCF जो है हमारा 1 आया। ठीक है, और LCM तो आपको पता है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को LCM निकल के आता है, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11,339। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी कर लेते हैं। ये रहा, उसी का है थर्ड पार्ट, उसी का हमारे को दिया हुआ है थर्ड। अगेन इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 8 है, 9 है, 25 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अगेन LCM निकालेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर, सब में सेम ही चीज़ है। ये क्वेश्चन ये चैप्टर बहुत आसान है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में बना रहा हूँ। देखिए इसका अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इसको करेंगे 3 3 जा 9, इसको करेंगे 5 5 जा 25। तो देखिए 8 का कितना आ गया, 2 इंटू में 2, 9 का कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 3, और 25 का कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 5। लेकिन भाई इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कैसे समझेंगे। देखिए ये 2 1 तो है ना भाई साहब, इसमें 1 से तो तीनों का तीनों ही फैक्टराइज हो रहा है, तो इसीलिए 1 इंटू में 1 इंटू में 1। तो यहाँ पर हमारे पास HCF क्या हो जाएगा गाइस, हमारे पास HCF हो जाएगा 1। ठीक है, तो HCF इसका टू कितना आ गया, 1। क्लियर है, अब हम लोग निकालेंगे LCM। तो LCM के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मैक्सिमम कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, इसका पावर कितना जाएगा 3। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसका पावर 2। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसका पावर आ जाएगा 2। क्लियर है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट HCF हमारे को गिवन है, HCF कितना दिया हुआ है, 9। क्लियर है, हमसे पूछा है LCM लाओ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग जो फॉर्मूला होता है कि HCF
इंटू में LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर हमारे पास कितना है 306 इंटू में 657। गॉट इट। अभी देखिए जरा HCF जो था हमारे पास कितना दिया हुआ था 9, यहाँ आ जाएगा 9 इंटू में LCM इक्वल टू में 306 इंटू में 657। अब LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 675 एंड देन डिवाइडेड बाय 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2233। तो ये हो गया हमारे पास क्या LCM। गॉट इट। तो ये पूरा चैप्टर में ही HCF एंड LCM भरा पड़ा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, और ये हमारा आई थिंक लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगा खत्म। तो चलिए लास्ट इस पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए जरा गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो हम लोगों ने शुरू में ही सेकंड क्वेश्चन किया था 4 का पावर n के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 6 का पावर n। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना, ये पूरा स्टेटमेंट टाइप का है। ठीक है, इसमें खाली एक बार खाली LCM लाना है, वो भी वो चेक करने के लिए कि क्या किस तरह का उसमें प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसमें सिर्फ हम लोग LCM निकालते HCF निकालते हैं, नहीं तो ये पूरा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर ये करे, आप चेक करो 6 का पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है। क्लियर है बात। तो देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। इफ 6 का पावर n विल इन विद 0, अगर मान के चलिए 6 का पावर n इंड होता है 0 से, देन 5 इज वन ऑफ द प्राइम नंबर ऑफ 6। तब 6 का जो है प्राइम नंबर क्या होना चाहिए 5। लेकिन अगर हम लोगों ने प्राइम नंबर का फैक्टर 6 का फैक्टर निकाला तो प्राइम नंबर क्या निकल के आया 2 एंड 3। इसमें प्राइम नंबर जो है 6 का 5 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर 6 का पावर n कैन नॉट बी इन विद द डिजिट्स ऑफ 0। ठीक है, जब 5 आता तब ये क्या हो जाता हमारा कि 6 का पावर n जो है उसका डिजिट 0 आ जाता। क्लियर है। लेकिन हमने जब 6 का फैक्टराइज किया तो हमने ये पाया कि भाई 2 इंटू में 3 है, इसका प्राइम नंबर आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर 5 आता तो इसका जो डिजिट्स है वो इन हो जाता 0 से, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब हमने 6 का HCF निकाला तो उसका जो प्राइम नंबर निकल के आया वो 2 और 3 आया, 5 नहीं आया। क्लियर है। सो दिस इज द solution of this question। चलिए वेरी लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखिए इसमें क्या करें, एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ये जो है हमारे पास गिवन डिजिट्स एंड ये डिजिट्स गिवन डिजिट्स आर कंपोजिट नंबर। क्लियर है। तो देखिए जरा यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। हमारे पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, दिस इज द n1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं इसको n2। उसके बाद क्या हमारे पास 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना, एंड देन प्लस में 5। अभी देखिए इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर 3 को ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा 7 11 प्लस 1 एंड देन 13। इसको सॉल्व करेंगे, 11 7 जा 77, 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 78। ठीक है, एंड देन उसके बाद चलिए इसको करते हैं, इसमें क्या कॉमन है 5। देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 एंड देन उसके बाद इंटू में 2 एंड देन प्लस में 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 1008 आएगा एंड देन प्लस में 1 देन 5 इंटू में 1009। ठीक है,
अब देखिए इसका अगर हम लोग 78 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कितना निकल के आएगा हमारे को, 2 इंटू में 3 इंटू में 13। क्लियर है। तो ये 13 कितने टाइम्स आ गया, 2 इंटू में 3 इंटू में 13 का स्क्वायर, और ये जो 109 इसका तो होगा नहीं, इसीलिए 1009 इंटू में 1। यही हमारे को इसमें चेक करना था। क्लियर है बात। तो आई होप गाइस आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, और आज हमने क्या किया, 1.2 एक्सरसाइज वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।